हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। और आज हम विशेषण पढ़ने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हिंदी के मामले में, क्योंकि हिंदी में ये टॉपिक जो है, जब भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अगर लिखा होता है कि हिंदी आएगी तो उसमें विशेषण भी ज़रूर दिया होता है। और विशेषण से रिलेटेड प्रश्न भी बहुत अच्छे दिए होते हैं, जिसमें बच्चे कन्फ्यूज़ भी होते हैं। तो यहाँ आज हम सारा कन्फ्यूज़न दूर करेंगे, विशेषण को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। कितने प्रकार के विशेषण होते हैं, विशेष्य किसे कहते हैं, विशेष आता है क्या होता है, तो ये सारी जानकारी यहाँ पर लेंगे। वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। पूरा विशेषण अच्छे से यहाँ पर समझेंगे। आप सभी को पता है यूपीपीएससी के थ्रू बहुत सारी वैकेंसी आई हुई हैं। इस समय स्टाफ नर्स की आई हुई है वैकेंसी, एपीएस की आई हुई है, इसके साथ साथ आरओ की वैकेंसी भी आने वाली है। इन सब में जो है हिंदी आएगी और उसमें विशेषण से रिलेटेड भी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर हम सब कुछ जानकारी लेंगे। सबसे पहले ये पेड़ देख लेते हैं। ये है आम का पेड़। अब आम का पेड़ में जो है, अगर हम आम के पेड़ में आम लगे हुए हैं, ये क्या लगे हैं दोस्तों, आम। ये आम की अगर हम क्वालिटी बताएंगे या आम के पेड़ की ही क्वालिटी बता देंगे कि आम का पेड़ बहुत हरा है, तो हरा हमने बता दिया, इसका मतलब क्या हुआ, हम उसकी क्वालिटी बता रहे हैं, गुण बता रहे हैं। तो ये जो हो गया विशेषण। अब इसके फल के बारे में बात कर लें कि आम पीले हैं, तो पीले जो हो गए वो इसकी विशेषण हो गया। पके हैं, मीठे हैं, ताज़े हैं, रसभरे हैं, स्वादिष्ट हैं। अगर हम किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, चाहे हम गुण बताएं, चाहे दोष बताएं, चाहे अच्छाई बताएं, बुराई बताएं, चाहे हम उसका वजन बताएं, चाहे हम उसे काउंटिंग में गिनकर बताएं, ये सब उसकी विशेषता होती हैं। ये अपने दिमाग में आप रख लीजिए। ये सब विशेषता होती है कि वो लड़का बहुत लंबा है, तो लंबा है तो वो इसकी विशेषता हो गई, ठीक है। वो लड़का लंबा है, वो लड़की गोरी है, तो गोरी जो है वो विशेषता हो गई लड़की की। लड़की कौन हो गई, संज्ञा हो गई, है ना। लड़का कौन हो गया, संज्ञा हो गया। अब उन्होंने कहा वे अच्छा खेलते हैं, तो जो अच्छा है वो विशेषता है। वे जो हो गए वो सर्वनाम हो गया, संज्ञा की जगह हमने यूज़ कर लिया। संज्ञा की जगह हम अगर वह, तुम, मैं, अगर किसी वस्तु का नाम या व्यक्ति का नाम और जगह का नाम दिया है तो वो संज्ञा होती है, ठीक है। नाम दिया है तब, और नाम ना देके यह, वह, तुम, मैं दिया है तो वो सर्वनाम होता है। ये सब आपने पढ़ रखा होगा। तो यहाँ पर यही सब दिया है। यह आम, ये संज्ञा है, तो मीठा है, ये विशेषता है। आम ताज़ा है, ताज़ा इसकी विशेषता है। अगर आम की हम क्या, जितनी भी यहाँ पर इसके गुण दिखा रहे हैं वो सब विशेषता। अगर इसके दोष भी दिखाते कि आम खट्टा है, ये दोष है, तो भी वो विशेषता ही होती, ठीक है। तो विशेषता आपको यहाँ पे समझ में आ रही होगी। अब विशेषता में हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है विशेषण की परिभाषा। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता, चाहे हम गुण बताएं, दोष बताएं, उसकी संज्ञा बताएं, संख्या बताएं कि कितने हैं कितने नहीं, परिमाण माने नाप तोल कर बताएं, तो अगर हम प्रकट कर रहे हैं तो वो विशेषण कहलाते हैं। जैसे बड़ा, ये कमरा बड़ा है, तो बड़ा जो है विशेषता है, ठीक है। रस भरा है, आम रस भरा है। मीठा है, ताज़ा है, काला है, लंबा है, सुंदर है, कायर है ना। तुम कायर हो, तुम जो है वो सर्वनाम हो गया। कायरता जो हो गई वो विशेषण हो गया। दयालु है, भारी है, दो है, नंबर जो दिया संख्या में, ये दो आम है, ये चार आम है, तो दो जो है वो विशेषता हो गई आमों की, ठीक है। वो किस में हो गई, संख्यावाचक में। तो विशेष के कहते हैं जिसकी हम विशेषता बता रहे हैं, उस संज्ञा या सर्वनाम को हम विशेष कहते हैं, ठीक है। जिस चीज़ की हम, जैसे हम आम कह रहे हैं, आम क्या है, मीठा है, तो मीठा जो हो गई वो क्या हो गई, वो हो गई विशेषता, ठीक है। विशेषण में आएगा, वो विशेषण है। लेकिन आम क्या हो गया, आम हो गया विशेष्य, ठीक है। जैसे हमने कहा कि आम मीठा है, तो यहाँ पर मीठा विशेषण हो गया और आम विशेष्य हो गया, ठीक है। इस चीज़ को याद रखेंगे। विशेष किसे, जिसकी हम विशेषता बता रहे हैं, बस वो विशेष्य हो गया। अब विशेष, जो विशेष्य से पहले विशेषता लगी रहेगी, विशेषण लगा रहेगा, या विशेष के बाद भी विशेषण लगाएगा, इससे कोई मतलब नहीं है। जैसे कि ये विशेषण हो गया 2 किलो, दो जो है, और चावल विशेष हो गया, आम विशेष हो गया, और खट्टा बाद में लगा, ये विशेषण हो गया। तो दोनों ही, चाहे पहले भी आ सकता है विशेषण विशेष से, और बाद में भी आ सकता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। तो 4 प्रकार के होते हैं। गुणवाचक, जिसमें गुण और दोष दोनों बचाते हैं। परिमाणवाचक, जिसमें हम नाप तोल बताते हैं। संख्यावाचक, जिसमें हम गिनती के रूप में, और सार्वनामिक, ये हम अभी देखेंगे, ठीक है।
चारों होते हैं, याद रखना, ये चारों में से कोई भी आ सकता है। सीधे विशेषण ना पूछ के ये पूछ लेते हैं, गुणवाचक विशेषण कौन सा है, परिमाणवाचक विशेषण कौन सा है, संख्यावाचक कौन सा है, सार्वनामिक विशेषण कौन सा है। ठीक है, इस तरह का। तो गुणवाचक विशेषण देख लेते हैं। मैंने आपको पहले बताया, जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण या दोष बताते हैं तो वो गुणवाचक कहलाते हैं। और उसमें सब हो सकते हैं, भाव हो सकता है, भाव का अच्छा बुरा भाव हो सकता है, बुरा, कायर, डरपोक, वीर, वीर जो है अच्छा भाव है। रंग हो सकता है, हरा, पीला, सफ़ेद, काला, नीला, गोरा, है ना। दशा हो सकती है, पतला, मोटा, वो लड़का पतला है, वो लड़का मोटा है। ठीक है, वो पेड़ सूखा है, ये जो दूध गाढ़ा है, वो दूध पतला है ना, पिघला हुआ है, बर्फ़ पिघला हुआ है। तो ये सब जो है दशा जो है वो काय में आएगी, वो आ जाएगी आपकी इसमें क्या नाम है, आपके गुणवाचक में। आकार, गोल, सुडौल, नुकीला, ये सब। समय, दोपहर, संध्या, सवेरा। ठीक है, आज की शाम बहुत अच्छी है, आज शाम हो गई है। तो इस तरह से स्थान आ जाएंगे, बाहरी, बाहर, ऊपर, नीचे। गुण आ जाएंगे, बुरा, सुंदर, मीठा, खट्टा, दानी। दिशा आ जाएगी, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो ये सब किस में आएंगी, गुणवाचक में। परिमाणवाचक में हम वजन को लेकर देखते हैं, नाप तोल देखते हैं, संज्ञा सर्वनाम की मात्रा अथवा नाप तोल देखते हैं। जैसे कि हम कह देंगे कि यहाँ पर देखो, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक में क्या है कि ये लड़कियाँ गईं बाजार और बाजार से क्या लेके आईं, 2 सेर घी ले आईं, पूरा तोल के घी लाई, है ना। तो ये निश्चित पता है कि ये 2 सेर ही है, 2 किलो ही है घी। हम 4 किलो आम लेके आए तो आम की यहाँ पर विशेषण क्या होगा, 4 किलो आम विशेष्य हो गया। तो यहाँ पर ये लड़कियाँ गई बाजार और सब चीज़ नाप तोल के लाई, तो निश्चित परिमाणवाचक। और अनिश्चित परिमाणवाचक क्या हुआ, घर आई ये और इन्होंने खाना खाया और ये लोगों से कह रही हमने आज बहुत सारा खाना खाया। बहुत सारा जो हो गया वो अनिश्चित हो गया, क्या पता कितना खाया, आधा किलो खाया, 1 किलो खाया, 4 किलो खाया, क्या पता। थाली में जितना खाना रखा है इसका वजन थोड़ी तुला हुआ है, तो आप नहीं बता सकते। ठीक है, ये यहाँ पर ये याद रखिएगा, ये वज़न से रिलेटेड है। अब इसके बाद आ जाते हैं हम संख्यावाचक। इसमें गिनने के बाद है। गिनने का मतलब क्या है, कहीं पर 4 लड़के खड़े हैं तो हमने कह दिया ये 4 लड़के खड़े हैं, तो हमें पता 4 खड़े हैं। वहाँ भीड़ है पूरी तो हम कहेंगे वहाँ तो कई लोग थे, तो आप नहीं गिन पाएंगे, तो वो अनिश्चित संख्यावाचक हो गया। निश्चित संख्यावाचक, जिन विशेषण शब्दों की निश्चित संख्या होती है, हमें पता है वो 4 हैं, वो 5 हैं, वो 6 हैं, वो 10 हैं। लेकिन अनिश्चित में जिसमें संख्या का हमें पता ही नहीं होता, है ना, कि कई लोग थे, बड़ी भीड़ हो आपको, वहाँ तो कई लोग थे, वहाँ कई पेड़ लगे थे, है ना, तो ये अनिश्चित संख्यावाचक हो गया, है ना। बहुत बड़ा जंगल था, वहाँ कई पेड़ लगे थे, तो ये चीज़ जो है अनिश्चित। जैसे 2 बहनों ने प्रतियोगिता जीती तो 2 बहनें आपकी निश्चित हैं, आपने बता दी संख्यावाचक में 2 ही थी। कुछ बच्चे चित्र देख रहे थे, अब कुछ में पता ही नहीं कितने देख रहे थे, 1 देख रहा था, 2 देख रहा था, 4 देख रहे थे, तो ये क्या हो गया, अनिश्चित संख्यावाचक, ये 3 हो गया। अब सार्वनामिक विशेषण बहुत आता है, जिसे संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों से पहले आते हैं। इसमें सर्वनाम शब्द जो है संज्ञा शब्दों के साथ आएंगे, संज्ञा और सर्वनाम दोनों शब्द आते हैं, तभी सार्वनामिक, और उसकी ओर संकेत करते हैं, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। संज्ञा शब्द है, उससे पहले सर्वनाम दिया हुआ है, ठीक है, सर्वनाम दिया हुआ है, और संज्ञा की तरफ विशेषण कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उसके ऊपर संकेत कर रहे हैं। जैसे यह रोहन की पुस्तक है, तो यह जो है ये सर्वनाम है, अब रोहन हो गए संज्ञा, रोहन की पुस्तक है, तो रोहन जो है संज्ञा हो गए, तो ये दोनों आ गए, यह और रोहन, यह सर्वनाम है और रोहन जो है संज्ञा है, और रोहन की ओर ही संकेत कर रहा है यह कि ये रोहन की पुस्तक है, भाई ये रोहन की पुस्तक है, पुस्तक भी संज्ञा है ना। तो इस तरह की यह पुस्तक रोहन की है, चाहे तो यहाँ पर क्या है, निश्चयवाचक हो गया, ये रोहन की पुस्तक है, तो ये निश्चयवाचक हो गया, बिल्कुल निश्चय है कि ये रोहन की है। ये पुस्तक रोहन की है, तो ये सार्वनामिक हो गया। यानी कि क्या हुआ कि हम पुस्तक, मैंने बता दिया पुस्तक भी संज्ञा है, यह जो है सर्वनाम है, तो यह और संज्ञा से पहले सर्वनाम आ गया। अब यहाँ पर यह जो लगा है पुस्तक की बात कर रहा है कि रोहन की है, पुस्तक की ओर क्या कर रहा है, बिल्कुल प्रेशराइज कर रहा है, उसकी ओर संकेत कर रहा है, तो ये सार्वनामिक है। जैसे संख्यावाचक, कुछ विद्यार्थी को हम गिन सकते हैं, और कुछ लिखा है संख्यावाचक में क्या, कुछ विद्यार्थी और बहुत सेब, तो इनमें परिमाणवाचक में अंतर बता रहे हैं। और यहाँ पर क्या है, परिमाणवाचक में कुछ आटा तौल सकते हैं और गिन नहीं सकते। आटा जो है कुछ आटा लिखा है, इसे हम तौल सकते हैं, परिमाण और उन दोनों में बता रहा है संख्यावाचक में अंतर। मान लीजिए हमने संख्यावाचक में ले लिया कि कुछ लड़के, तो उन्हें हम गिन भी सकते हैं, लेकिन परिमाणवाचक में नहीं गिन सकते। उसमें हमने कहा कुछ आटा, इसे हम
तौल तो लेंगे लेकिन हम गिन नहीं सकते, तो ये इसीलिए परिमाण में आता है। आटा हमने ले लिया, अगर आपने कह दिया जैसे कुछ लड़के, तो वो आदमी व्यक्ति कहेगा कि ये परिमाणवाचक, ये उसमें क्यों नहीं आ रहा है परिमाणवाचक में, तो क्योंकि हम इन्हें गिन नहीं सकते, इसलिए नहीं तो, लेकिन हम इन्हें गिन भी सकते हैं, इसलिए ये संख्यावाचक में, भले ही हम गिन नहीं पा रहे हैं लेकिन गिन सकते हैं। इसमें क्या है, मान लो हमने लिखा कुछ आटा, अब इसे हम इसलिए परिमाणवाचक में नहीं लेंगे, इसे हम उसमें संख्यावाचक में, क्योंकि कुछ आटे को हम कभी नहीं गिन पाएंगे, तो ये परिमाण वाले में जाएगा। बहुत बारिश हो रही है, तो बारिश को हम परिमाण में क्यों लाते हैं, परिमाणवाचक की तरफ क्यों रखा है, उस तरफ क्यों रखा है, क्योंकि हम इसे गिन नहीं सकते, ठीक है, तो इसे हम किस में, संख्यावाचक वाले में नहीं ले जा सकते, तो इसीलिए यहाँ पर कुछ विद्यार्थी अगर है तो वो संख्यावाचक में आएगा, लेकिन अगर कुछ आटा लिखा है, कुछ विद्यार्थी लिखा है, यानी कि गिनने योग्य चीज़ है लेकिन गिन नहीं पा रहे हैं, ठीक है, तो वो हमेशा संख्यावाचक में आएगी। बहुत से गिनने योग्य चीज़ है, काउंटेबल है, लेकिन हम काउंट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये संख्यावाचक में आएगी, अनिश्चित वाले में। कुछ आटा गिनने योग्य है ही नहीं, केवल तौल सकते हैं लेकिन हम तौल नहीं पा रहे हैं कितना है, तो ये परिमाणवाचक में आएगा। बहुत बारिश, इसे हम गिन नहीं सकते, तो ये परिमाणवाचक में नहीं आएगी, हमेशा ये वो उसमें नहीं आएगी, ये संख्यावाचक में, हमेशा परिमाणवाचक में, ठीक है। तो मात्रा बता सकते हैं हम, उसकी उसका जो मीटर होता है, लेकिन हम इसे गिन नहीं सकते। तो जिन चीज़ों को, ये कुछ और बहुत से बिल्कुल परेशान मत हो ना, कुछ और बहुत दोनों तरफ लिखा आएगा, तो दिमाग यहाँ पे लगाना है कि अगर हम इसे कुछ भी लिखा भी है लेकिन गिन तो सकते हैं, तो ये परिमाण में आ जाएगी, वो संख्या में आ जाएगी। और हमने कहा कुछ आटा, इसे हम गिन तो सकते ही नहीं लेकिन तोल के तो बता सकते हैं, खैर, तो ये परिमाणवाचक में आ जाएगी। यहाँ पर आपको ये दिमाग लगाना है, वह ठीक है। अब सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण, इन दोनों में अंतर। यदि सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संख्या के स्थान पर होता है, संज्ञा के स्थान तो आप सभी जानते हैं, संज्ञा के स्थान पे जो शब्द प्रयोग होते हैं सर्वनाम कहलाते हैं, परंतु जब सर्वनाम शब्दों का प्रयोग जो है संज्ञा या सर्वनाम से पहले, हम सर्वनाम शब्द का यूज़ कर ले रहे हैं और उसकी विशेषता बताने के लिए कर रहे हैं, तो वो सार्वनामिक विशेषण है, ठीक है। सार्वनामिक विशेषण और सर्वनाम में अंतर है, देखो, वह मेरा घर है, तो वह मेरा घर है, ये सर्वनाम, मैं अपने घर के लिए जो है वो बता रहा हूँ, मेरा जो है वो भी सर्वनाम है और वह भी सर्वनाम है, दोनों सर्वनाम आ गए, एक सर्वनाम से पहले दूसरा, और ये जो वह मेरा घर है, ये घर के ऊपर हम प्रेशराइज कर रहे हैं, उसकी ओर इंगित कर रहे हैं, तो ये सार्वनामिक विशेषण है। उस लड़के को बुलाओ, लड़का जो है वो क्या हो गया, संज्ञा, उस लड़के को बुलाओ, उसकी तरफ हम इंगित कर रहे हैं। सब चित्र ले जाओ, तो चित्रों की तरफ हम इंगित कर रहे हैं, तो ये जो है सार्वनामिक विशेषण है। सब मान गए, तो सब जो है केवल यहाँ पर सर्वनाम लगा और कुछ लगा नहीं है, तो ये सर्वनाम है। उसको बुलाओ, उसको केवल लगाए और दूसरा संज्ञा वगैरह लगी नहीं है, ना सर्वनाम लगा है, तो ये केवल सर्वनाम। वह आया, वह लगाए, और कोई संज्ञा सर्वनाम संग में लगा नहीं है, तो इसलिए केवल ये सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। सार्वनामिक विशेषण में आप इतना दिमाग रखना, या तो दो सर्वनाम एक साथ होंगे या एक संज्ञा एक सर्वनाम एक साथ होगा, इतना दिमाग में रखेंगे तो आपको ये सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा याद। तो यहाँ पर मैंने आपको काफ़ी कुछ क्लियर करके बताया है कि विशेषण क्या होते हैं। अगर आपको वीडियो समझ में आई और अच्छा लगा, वीडियो में कुछ समझ में आया, तो लाइक कीजिएगा, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस जो UP SSSC में स्टाफ नर्स की वैकेंसी जो निकली है, उसके अंतर्गत 3 टॉपिक मैंने आपको करा दिए, 3 और उसके बचे हैं अभी 3 टॉपिक, वो भी मैं यहाँ पर हिंदी में आपको बता दूँगी। और ये वीडियो अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके भी जाइएगा। मिलूँगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।